राम राम पे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। अगर दोस्तों आप भी रेलवे ग्रुप डी से कर रहे हो, रेलवे ग्रुप डी में आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। चलते हैं आज की हमारी वीडियो पर। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। भारत में पिन कोड का आरंभ किस सन में हुआ था? दोस्तों, भारत में पिन कोड का जो आरंभ हुआ था 15 अगस्त 1972 को हुआ था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लेक्टोमीटर के द्वारा जो है दूध के घनत्व को मापा जाता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? स्वामी विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। किस ग्रह को शाम का तारा के नाम से जाना जाता है? इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को जो है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में जो है विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद वाद्य यंत्र से अली अकबर खान का संबंध है। सोगासु किस देश का नववर्ष त्योहार है? जापान का सोगासु नववर्ष त्योहार है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? याकंतजी नदी जो है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? कासिमिर फुक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू की स्मृति में जो है प्रतिवर्ष वो महिला दिवस मनाया जाता है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में जो है हिंदी भाषा को लिखा जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। बताएं दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। संविधान का अनुच्छेद 370 जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम होम मिनिस्टर अर्थात गृह मंत्री थे। प्लासी का युद्ध किस कब हुआ? 1757 में जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ब्लू रिवोल्यूशन अर्थात नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। भारत में मेट्रो रेल किस भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू की गई? कोलकाता में जो है सर्वप्रथम मेट्रो रेल को शुरुआत की गई थी। चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चंद्रमा की सतह पर चलने वाले प्रथम व्यक्ति थे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां शामिल हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा का क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत है। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया? डी उदय कुमार ने भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया था। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का राज्यसभा का कार्यकाल होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया? पिंगल वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बताएं दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? हावड़ा जंक्शन भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है। पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत के किस राज्य में शुरू की गई थी? राजस्थान में जो है पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम शुरू किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे।
अब दोस्तों हम आपको कुछ साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाएंगे। अब आगे प्रश्न जो है साइंस के हल करवाएंगे। सिंपल एपिथेलियम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? आवरण और संरक्षण जो है सिंपल एपिथेलियम ऊतक का मुख्य कार्य है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर में सबसे कठोरतम ऊतक कौन सा है? अस्थि अर्थात हड्डी जो है मानव शरीर की सबसे कठोरतम ऊतक है। कार्डियक मांसपेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं? दिल में जो है कार्डियक मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। तंतु किस ऊतक में अधिक मात्रा में होते हैं? संयोजी ऊतक में जो है तंतु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तंत्रिका ऊतक का कार्य है संचार, जो है तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य है। एडिपोज ऊतक में क्या संग्रहित होता है? वसा एडिपोज ऊतक में संग्रहित होती है। अपकला ऊतक की विशेषता क्या है? निकट कोशिकाओं की कसकर व्यवस्था, ये अपकला ऊतक की प्रमुख विशेषता होती है। हृदय पेशी किस प्रकार की होती है? अनैच्छिक और धारीदार हृदय पेशी होती है। संवहनी ऊतक पौधों में कौन से दो ऊतक मिलकर बनाते हैं? जाइलम और फ्लोएम। संवहनी ऊतक पौधों में दोनों ऊतक मिलकर बनाते हैं। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम जो है पौधों में जल का परिवहन करता है। स्केलेरा काइमा ऊतक की कोशिका दीवार किससे बनी होती है? लिग्निन से जो है इसकी दीवार बनी होती है। सबसे अधिक लचीला संयोजी ऊतक कौन सा है? उपास्थि जो है सबसे अधिक लचीला संयोजी ऊतक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? स्काइटिक नर्व जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका है। पौधों में भोज्य पदार्थ का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम जो है पौधों में भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। कोशिका को शक्ति देने वाला ऊतक कौन सा है? स्क्लेरोकाइमा जो है कोशिका को शक्ति देने वाला ऊतक है। रक्त में कौन सी कोशिका रोग प्रतिरोध करती है? WBC जो है दोस्तों रोग प्रतिरोध करती हैं। पेशीय ऊतक की कितने प्रमुख प्रकार होते हैं? पेशीय ऊतक के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं? तो 3 इसके प्रमुख प्रकार होते हैं। कौन सा संयोजी ऊतक अस्थियों को जोड़ता है? लिगामेंट जो है संयोजी ऊतक अस्थियों को जोड़ने का कार्य करता है। टेंडन जोड़ता है। मांसपेशी और अस्थियों को जोड़ने का कार्य टेंडन करता है। पेरेन्काइमा किस प्रकार का ऊतक है? पेरेन्काइमा जो है इस प्रकार का स्थायी ऊतक है। आप जब तक जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पौधों के किस ऊतक को क्लोरोप्लास्ट होते हैं? क्लोरेन्काइमा को पौधों के किस ऊतक में क्लोरोप्लास्ट होते हैं? तो क्लोरेन्काइमा में जो है क्लोरोप्लास्ट होते हैं। माइट्रल बाल्ब किससे के बीच होता है? बाह्य आनंद और बाह्य नीले के मध्य माइट्रल बाल्ब होता है। तंतुयुक्त संयोजी ऊतक कौन सा है? टेंडन जो है तंतुयुक्त संयोजी ऊतक है। स्नायु कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन स्नायु कोशिकाओं को कहा जाता है। हृदय पेशी में कौन सी विशेषताएं होती हैं? लगातार कार्यशील हृदय पेशियाँ रहती हैं, जिनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। पेशी ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? मायोफिब्रिल इसे जो है पेशी ऊतक की इकाई को कहते हैं। ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि को सुनने के लिए कौन सा माध्यम आवश्यक है? माध्यम होना आवश्यक है। ध्वनि की इकाई क्या है? हर्ट्ज दो दोस्तों ध्वनि की प्रमुख इकाई है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। मानव कान किस आवृत्ति तक ध्वनि सुन सकता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को मानव कान सुन सकता है। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को दोस्तों जल्दी से लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद। राम राम। तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।